नमः शिवाय। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामतं मोक्षदं चैव। काराय नमो नमः। नमन्त ऋष्यो देवः नमन्त अप्सरसां गणः नरः नमन्त देवेशं नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानं पारायणं महापाप हरं देवं मकाराय नमो नमः। शिवं शान्तः जगन्नाथ लोकानुग्रहकारकं शिववेक्पदं नित्यं श्रीकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्य वासुकी कंठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः। यत्र तत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरु सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। जय जय कैलाशनाथ, जय जय स्वामी आशुतोष पन्नगधर शशिधर, जय गुरुदेव नमामि। शूलपाणि त्रिपुरारी उमावर नीलकंठ प्रलयंकर आशुतोष अवधर वरदानी अगहर शंभु भयंकर, अगहर शंभु भयंकर, अगहर शंभु भयंकर। आहा, आज का कितना सुहावना समय था। एक और शिवाकांत की बाकी झांकी का आज दिग्दर्शन कराती हुई और ये रूप माधुरी सुधा का पान करा रही थी कि ये दूसरी ओर आज कौमार काय को पले ये कलित कलियों के कर से कुसुमित मेरे पक्षस्थल को आज वीर भावों से विभूषित कर और वीरत्व के विशाल गान गा रही थी। नहीं नहीं, भावना भरे भौरे आज कामना से लहलहाते हुए ये सघन वृक्षों पर मंडरा रहे थे कि शलमा सौंदर्य स्वेच्छाओं से सिंचित आज ये लंका स्वर्ग का नाद और सुरम्य सरगम की भांति सम्मानित सा होने जा रहा था कि सहसा कौन कहता है, सहसा कौन कहता है रावण सावधान, कौन वीर रणबंका मुझे आज ये रण में बुलाता है। अरे ये प्रलय के गान गाता है और मचलती है भुजाएं क्यों आज धनुष कर में उठाने को वाहंकार से किसकी कलेजा छहर जाता है, कलेजा छहर जाता है, कलेजा छहर जाता है।
किंतु नहीं नाथ, आज लंका पर दशानन के जीवन में ये अकस्मात कैसा परिवर्तन, हाँ हाँ ये कैसा भीषण परिवर्तन, ये कैसा भीषण परिवर्तन। अरे सारी बंद पड़ी और देवता चारे तरस रहे। मैं देख रहा हूँ वाम पक्ष से, मैं देख रहा हूँ वाम पक्ष से, क्यों चुप करते हैं रघुनंदन, क्यों चुप करते हैं रघुनंदन। ये कैसा भीषण परिवर्तन, ये कैसा भीषण परिवर्तन, ये कैसा भीषण परिवर्तन। अरे क्यों नहीं समाधिस्थ हो पाता, आज क्यों नहीं समाधिस्थ हो पाता। निकल पड़ी आज ऐसा प्रतीत होता मुझको, ऐसा प्रतीत होता मुझको। पर निकल पड़ी किस किसी के बल पर ये भूचन में बनते हैं अर्चन। ये कैसा भीषण परिवर्तन, ये कैसा भीषण परिवर्तन, ये कैसा भीषण परिवर्तन। आज ये कैसा, अरे खन खनन खनन, आज खन खनन खनन, यह खन भाव, आज खन भाव शब्द परिवर्तन, यह आवाहन हो रहा है, आज यह आवाहन हो रहा है। और बोल बोल बाहर की, आज बाहर की, यही बोल और लग रही ये हो रहे आज चल रही ये कैसा, अरे छन छनल छनल, आज छन छनल छनल, ये छनकार शब्द खंडर का, और शब्द खंडर का। और आप लोग देख रहे हैं श्री रावण जी का बहुत ही सुंदर अभिनय। प्रभावित हुए हमारे आदरणीय शिवाकांत मिश्रा जी, आपकी ओर से 51 पुष्पचक्र श्री रावण जी के सुंदर अभिनय पर बैठे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। किंतु नहीं, कौन कहता है सावधान हो जाओ रावण, कौन कहता है ठहर जाओ। जबकि रावण को सावधान करने की शक्ति विश्व के किसी योद्धा में शेष नहीं रह गई। फिर वही आवाज, सावधान रावण, कौन ये संदेश लाया, कौन ये संदेश लाया, कौन हमारी आज शब्द को उछालता है। हमारी शब्द को उछालता है। थुरथुरे पर ये शब्द ललकारता है, ये शब्द ललकारता है। क्या कोई ज्वाला नहीं है फूटा, या हमारा शब्द हमसे आज उठा। है शपथ शंकर तुम्हें, शीघ्र कैलाश छोड़ो, कैलाश छोड़ो, कैलाश छोड़ो। नहीं छोड़ोगे ना, देखो पुनः समाधि होकर क्या कारण है। बोलो चंदन, अरे ये गिरजापत शंकर आज यही शांत था, क्या विप्लव हुआ जाता है। आज होता धीर और ठहर पाता पल मात्र ही, और सारा स्वर सज्जित आज कड़क उठा जाता है। लड़ते दिखाते लंकेश और स्वर शरीफ आज कोई गीत गाता है, और सारे सुर लो बंदी खाने में हमारे बंद, फिर भी लंकेश क्यों हुआ जाता है। सीरत आज जगत का क्या मुझको तो तुम्हारे शब्द से आज मैं चरण का पैर नहीं दूंगा और प्राण दे दूंगा। प्राण दे दूंगा। राष्ट्रमंत्री पूर्ण रूप से शासन की देखभाल करना,
आज ये त्रिभुवन सम्राट मैथिल प्रदेश के लिए प्रस्थान कर रहा है। एक बार प्रेम से बोलो, भूत भमन भगवान शंकर की जय जय भोलेनाथ। विश्व के मंगलकारी देव आज इस बाण के जीवन में असामयिक परिवर्तन कैसा, निशा सुंदरी के विस्तृत समाज में चुपके से प्रवेश कर सोनेपुर के प्रखर अट्टालिकाओं पर बैठे हुए इस बाण के श्रवण बंधुओं में कौन ये संदेश दे रहा, बलपुत्र सावधान, बलपुत्र सावधान। क्या कारण है गुरुदेव, बतला दो ना। आज जीवनोदय के तट पर बैठा हूँ मैं शांत उपेक्षित, देख रहा हूँ क्षुद्र हेम की सिंधु लहरियों का रण कुत्सित। ना जाने किसके वैभव के ये, ना जाने किसके वैभव के ये गीत हो रहे भू पर निर्मित। क्या हम दैत्यों के बल पौरुष से, हाँ हाँ, क्या हम ये दैत्यों के बल पौरुष से यह विश्व रह गया अभी अपरिचित? नहीं नहीं, तो फिर ये दिग दिगंत क्यों कांप उठे, ये दिग दिगंत सब कांप उठे? क्या आदित्यों ने संग्राम रच दिया, या ये दैत्य पक्ष हो सबल गया जो इन आदित्यों को है ललकार दिया? अथवा खड़यंती ऋषियों ने, अथवा खड़यंती ऋषियों ने है कोई नया खड़यंत्र रच दिया, या फिर भोले महेश की ये वसुधा पर है किसी वीर ने जन्म ले लिया? देखो ना, ये स्पृक झलकी यारन पर थे खुले नेत्र, ये मन था उत्फुल, ये रोम रोम से सरस रहा था, ये रोम रोम से सरस रहा था। गुरु का मधुर भाव प्रफुल्ल, सहसा गूंज उठा कोई ईश्वर, सहसा गूंज उठा कोई ईश्वर, जिससे कांपी ये दशो दिशाएं, ये तड़ 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 तरु टूट रहे थे, ये तड़ 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 तरु टूट रहे थे, जैसे टूटे ये नगरा सिखाए, जैसे टूटे ये नगरा सिखाए। हिय में उठता आज ज्वार सा, हिय में उठता आज ज्वार सा, ये प्रज्ञा उलझन पर भटक रही, ये भाव मुझ से दुर्वा हो क्यों, ये भाव मुझ से दुर्वा हो क्यों, ये वृक्ष वेदना उभर रही, ये सहमा गगन, ये सहमा गगन, दिशाएं कांपी, डोल उठा, ये धरती का गाते वो शहर उठा,
अधचलित हिमालय, क्या हुआ कहीं पर बजना पाते, क्या हुआ कहीं पर बजना पाते, क्या हुआ कहीं पर बजना पाते। ये बारी दशांत भी तड़प तड़प करे, ये बारी दशांत भी तड़प तड़प करे। उठा रहा है रण का ज्वार, आज विश्व रक्षार्थ भूमि पर, आज विश्व रक्षार्थ भूमि पर। ये रहा बाण को कौन पुकारे, ये रहा मुझे है कौन पुकारे, ये रहा बाण को कौन पुकारे। बतला दो ना जबकि सुतल में पलकर दिल रात सजा फूलों से गाते, लिए कर में जीवन अनमोल खोजने निकला पूर्ण प्रभाते। तो फिर आज हमारा रथ रोकेगा कौन, आज हमारा पथ रोकेगा कौन। ये चलूं जब मैं पर तूफान तो कौन की जो मगले में छेक डोलने लगता है ब्रह्मांड। ये जहां पग डाला मैंने एक, जब विश्व की इति मेरे हाथ है, आज विश्व की इति रोकेगा कौन है। आज मेरी गति रोकेगा कौन है, आज मेरी मति रोकेगा कौन है, आज मेरा पथ रोकेगा कौन है, आज मेरा रथ रोकेगा कौन। बोले महेश निज कर सुमनों से ये बाण कर रहा था बंधन, सहसा टिक गई समाधि आज सुन ऋषियों का करुणा कंदन। देवों के देवाधिदेव भ्रम दूर करो, सत सत बंधन, सत सत बंधन, सत सत बंधन। ज्ञात धर्मात्मा शीलध्वज द्वारा मैथिल अधिवेशन का अनुष्ठान, किंतु क्रांतिकारी रावण तेरा वहां प्रस्थान लगता है आज जनित होगी, क्योंकि तुमने अभी अभी समाप्त किया है विश्व विजय का अभियान, उधर रच दिया है सीरत ने सी स्वयंवर का अनुष्ठान है। वो प्रपंच के पसड़े में पड़े हुए पापी पापात्मा रावण तो घोषित कर दूंगा तुम्हारे अरमानों का महल, तपस्वी अगस्ता शोक लूंगा तुम्हारे हलाल का काला समुद्र, तब शांत होगी मेरी भाषा। तो शक्ति रावण भावनाओं का लगे कांडो शांत सीरत भक्ति शेष में न हो पाएगा। सावधान सावधान, अब मैं भूतल कर रहा हूँ शक्तिरों न देने दोस्त है मैं अपने आज उठाता हूँ। अष्टसिद्धियों मेरे शोणित्र की रक्षा करना, बलपुत्र का प्रस्थान मिथिला की पवित्र भूमि पर होना चाहता है। सीमा के प्रहरियों एक बार प्रेम से जय घोष करो भगवान शंकर की। मिथिला के प्रसिद्ध द्वारपाल आदेश कीजिए महाराज। चाहता हूँ राजा जनक को सूचित किया जाए आपकी रंगशाला मध्य बाण का आगमन हुआ है और मिलने के लिए जिज्ञासा व्यक्त की है। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। श्रोणित कुलभूषण श्री बलपुत्र बाण का आगमन मिलने के लिए आकांक्षा व्यक्त की है। श्री बाणासुर जी का पदार्पण हमारी मिथिला में। जाओ तुम अन्यत्रकार देखो, हम मिलते हैं उनके शुभार्थ। ओ श्री वीर बरबाण कला की विशद विशारद, धर्म के धरणी, धैर्य ध्वजाधारी वीर, प्रिय प्रेम के पयोधि, मानवता की प्रतीक एवं कर्णधार, गुरुभ्रात श्री बलिस्वत श्री बाणासुर जी। जय जय श्री भोलेनाथ की, जय जय श्री भोलेनाथ की। निमकुल भूषण धर्मात्मा शीरध्वज, जय जय भोलेनाथ की, जय जय बाबा विश्वनाथ की। आज आपका शुभागमन इस मिथिला की पवित्र पावन भूमि पर, यह जनक आपका वंदन, अभिनंदन एवं वाणी वंदन करना चाहता है। स्वीकारें, स्वीकारें। कहे प्रियतमन। कि स्वागत है प्रिय बंधु तुम्हारा,
हाँ स्वागत तो है प्रिय बाण तुम्हारा। लेकिन इतने में अंतःकरण को सांत्वना नहीं मिल रही। चाहता हूं आओ आओ सुहृद बंधुवर और गले मिले हमें हर साकर। और देखो ना यह रोम रोम पुलकाए मानो इस मम प्रांगण में आकर। तो अंग अंग में और नौ तरंग में वो भरे लाई उमंग धारा। अहो गुरु भ्रात वली नंदन यह स्वागत बंधु तुम्हारा। हाँ स्वागत बंधु तुम्हारा। हाँ स्वागत बंधु तुम्हारा। धन्य हो शीरध्वज। वास्तव में आपके संबंध में जो मैं सुना करता था आज वही साक्षात देख रहा हूँ। निम्न वंश की यह परंपरा रही है अभ्यागत के स्वागत में सदैव तत्पर रहना। आज आपने वही साक्षात कर दिखलाया है। प्रावित्या में आपके द्वारा प्रदत्त अभ्यागत स्वागत से, प्रावित्या में आपके विचारों से, प्रावित्या में आपकी मधुरी वाणी से और विशेष प्रावित्या में आपकी भावना से। बहुत अच्छी भावना है आपकी राजा जनक। भावना के संबंध में जब मैं अधिक ध्यान देने लगता हूँ तो विद्वानों का मत याद आ जाता है। भावना के संबंध में विद्वानों का कहना है, भावना के संबंध में ऐसे अनुभवी जनों का कहना है क्या कि भावना में यदि भावना भावना में यदि भावना तो भावना बेकार है। और भावना से जो हरि को भजे तो भाव से बेड़ा पार है। बहुत सुंदर भाव है आपके राजा जनक। और वाणी की भी मैं आपकी कहां तक प्रशंसा करूं। बहुत ही सराहनीय मधुर एवं कर्णप्रिय वाणी है। वाणी को सुन करके मन में विचार उठता है कि मधुरिमा यदि कंठ में न होती, ये मधुरिमा यदि कंठ में न होती तो ये शब्द विषपाल बन गया होता। और वेदना यदि हृदय को न छलती तो ये हृदय पाषाण बन गया होता। और वासना, वासना के संदर्भ में भी कुछ कह दूं। वासना यदि प्रेम में न होती, या मैं यूं कह दूं वासना यदि प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। और याचना यदि भक्त में न होती ये भक्त भगवान बन गया होता। राजा जनक सुना मैंने आपका प्रण। मैं इनके संदर्भ में सब कुछ सुन करके ही उपस्थित हुआ हूँ। चाहता हूँ इस विश्व के अद्वितीय पुण्य कार्य में हमें भी सहभागी बनने का अवसर दिया जाए। हमारे सहयोग की जहाँ भी जैसे भी आप आवश्यकता समझें हमें इंगित करें, हम आपका सहयोग करेंगे। अवश्य, यही तो मैं भी चाहता था प्रियात्मन। मैं चाहता हूं आप यहाँ की व्यवस्था संभालें। यदि कोई भी उत्पाती आवे तो उसको आपको देखना है। मैं अन्य कार्यों में व्यवस्थित हो रहा हूं, लेकिन ऐसे नहीं। हमारा कहना है कि स्वर्ण मंच पर बैठ कर और निरखे आप समाज। अब मैं जाकर गुरु बंधु अबो और देखूं दूजा काज। आप यहाँ पर बैठ करके यहाँ व्यवस्था देखें, हम अन्य व्यवस्थाओं में व्यवस्थित हो रहे हैं। मिथिला के सुयोग्य सेवक आज्ञा महाराज जाओ।
तुम्हारे लिए आदेश है, जाकर विदेश से बतला दो, लंकेश सभा में आया है, कह देना डरने की कोई बात नहीं, कहना कि टिकट चुराया है, कहना मत दहशत माने, ऐसा उनको समझाना तुम, फिर जैसा अनुचित या उचित कहे आकर मुझको बतलाना तुम। महात्मा शीरध्वज को सूचित करो कि मिथिला रंगशाला के मध्य भाग में रावण का आगमन हो चुका है। जय सिया की महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, मिथिला के अंतर्गत लंकाधिपत लंकेश श्री रावण जी का आगमन हुआ है, मिलने के अत्यंत श्री रावण जी का पदार्पण हमारी मिथिला में। जाओ तो मन ने कार देखो, हम बढ़ते हैं उनके स्वागत। ओ कंचन नगरी के विमल दिवाकर, भूतेश्वर के प्रभु पाशक, ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानी श्री अशोक वाटिका विहारी, रक्ष संस्कृत के पालक, मैया कैक्षी की गोद को शुभल बनाने वाली, विप्रावतंस विश्वस्वरानंदन श्री रावण जी। जय जय श्री भोलेनाथ की, जय जय श्री भोलेनाथ की, जय जय भोलेनाथ की। आज आपका शुभागमन यह जनक आपके श्री चरणों में अपने श्रद्धा रूपी शब्द सुमन समर्पित कर रहा है। विश्वास करता है कि आप स्वीकारेंगे। स्वीकारें प्रियात्मन, स्वीकारें। ओ लंका के सम्राट तुम्हें ये निमिकुल विदेह करता प्रणाम। हुआसु तोस के परामों से हो राजनीत के कुशल वीर। इतना ही है धन्य तुम्हारा वो धाम जहां रहता है चारों तरह फैनी। देखो ना ये हो रहा ये हर्ष इस स्वयंवर में, ये लंकेश आप के आने से तो मेरा भी हृदय ये प्रफुल्लित है। यह दरस आप के पाने से तो चाहता हूँ कि आओ पधारो यह स्वागत को उत्साही जन है तमाम। ओ लंका के सम्राट तुम्हें ये निमिकुल विदेह करता प्रणाम। धन्य महात्मा शीरध्वज, स्वीकार करता हूं आपके द्वारा किया गया अभिनंदन, स्वीकार करता हूं आपके द्वारा किया गया पदबंधन। गुरबंद सिद्ध हृदय और ये शाफल विराट की भव्य मूर्ति और जीवन की सफल साधना कर हर चाह बन गई स्वयं पूर्ति। यश पात्र धन्य तुम धन्य धन्य शत धन्य धन्य निमिनंदन। स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन, स्वीकार तुम्हारा अभिनंदन, स्वीकार तुम्हारा पदबंधन। महात्मा शीरध्वज
आपके द्वारा कराई गई घोषणा मैंने सुनी। निर्णय लिया गया सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज चौरा। यही प्रण है आपका। अवश्य तो हम चाहते हैं आप चाचा निकाल दें। झलक का प्रण है सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज चौरा। जो भी योद्धा इस धनुष को 2 खंडों में विभाजित करेगा उसके साथ सीता का पाणी ग्रहण संस्कार किया जाएगा। और रावण की घोषणा, रावण की योजनाओं के अनुसार अब यदि किसी ने भी इसे छूने का प्रयास किया तो निश्चित है उसे काट डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। विध्वंस करूंगा, ये विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ और श्रोणित की नदी बहा दूंगा लंघेश कट हंकारों से। हाथ लगा दूंगा। ये अचको साथी नहीं किसी की, अचको किस्मत है और जिसने दैत्यों का दलन किया ऐसी इसकी ठकरती है कहाँ छिपा वो डर रहा। आज जिसके कर से कर्षण होगा, जिसके कर से कर्षण होगा, जिसके कर से कर्षण होगा। और यदि कहीं रावण के जाने के बाद यदि किसी ने भी इसे तोड़ा तो रावण की स्पष्ट घोषणा है रावण धनुष तोड़ने वाले को जीवन भर चैन की नींद नहीं सोने देगा। ओ लंका के भगवान, विश्व के सम्मान, मिथिला के मेहमान श्री रावण जी, जय शंकर की जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ की। श्री रावण जी, सुनी मैंने आपकी घोषणा, अच्छी लगी? अच्छी नहीं लगी आपकी घोषणा। क्यों? क्योंकि आपने बिना विचारे एक पक्षी सामाजिकता से हट करके अनुचित घोषणा कर दी है। किसी भी राजा के राज्य में जाकर इस तरह के मांगलिक कार्य में अनाधिकृत चेष्टा करना ये सभ्यता के विपरीत है, मानवता के विपरीत है। आप राजा जनक के राज्य में आए थे, आपकी लंका नहीं थी। जो मन में आया कह दिया, धनुष खंडन पर प्रतिबंध लगा दिया। ये राजा जनक का राज्य है। राजा जनक के विचार यदि आपने सुने थे, राजा जनक के विचार यदि आपको अच्छे नहीं लगे थे तो आप उन्हें अपना सद परामर्श देते। राजा जनक यदि आपका सद परामर्श न स्वीकारते तब आप इस तरह की घोषणा करते, आप इस तरीके से धनुष खंडन पर प्रतिबंध लगाते, आप इस तरीके से उत्पात मचाते, आप इस तरीके से आतंक फैलाते। तो हो सकता है कि आपकी घोषणा का हम भी समर्थन करते, ये बैठे हुए नेपाल भी आपकी घोषणा का समर्थन करते, किंतु आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। समाज के अंतर्गत आए, राजा जनक से मिले, राजा जनक के यहाँ से हटते ही आपने धनुष खंडन पर प्रतिबंध लगा दिया, आपने धनुष खंडन पर रुकावट लगा दी। इसलिए हमें अच्छी नहीं लगी आपकी घोषणा। फिर भी इष्ट बंधु होने के नाते मैं आपको एक अवसर देना चाहता हूँ, मौका देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, अपने मन में कलुषित कुभावनाओं को आश्रय न दें, अपनी घोषणा पर पुनर्विचार करें, धनुष का खंडन होने दे, राजा जनक का प्रण पूर्ण होने दे, लाडली सीता का पाणी ग्रहण संस्कार होने दे। क्योंकि इस समाज में जितने लोग भी उपस्थित हैं सभी लोग चाहते हैं कि धनुष का खंडन हो जाए, राजा जनक का प्रण पूर्ण हो जाए, लाडली सीता का पाणी ग्रहण संस्कार हो जाए। ऐसा सभी लोग चाहते हैं। केवल एक आप ऐसे पापी, एक आप ऐसे पापात्मा, एक आप ऐसे दुराचारी, एक आप ऐसे व्यभिचारी, एक आप ऐसे पाखंडी, एक आप ऐसे राक्षसी प्रभुत्व के व्यक्तित्व के आगमन से इस समाज को बिगड़ने का कार्य हो रहा है। और इस समाज को एकत्रित करने में राजा जनक से पूछो, शिवाकांत मिश्रा से पूछो, धर्म संस्कार वालों से पूछो, कितना समय लगा है, कितना परिश्रम लगा है और कितना धन लगा है, तब कहीं जाकर के ये समाज यहाँ पर आज एकत्रित हो पाई है। और इस समाज का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि कितनी जल्दी धनुष का खंडन हो जाए, ज्यादा देर भी अब लोग नहीं चाहते हैं। इसलिए अपनत्व के नाते आपसे मैं कहना चाहता हूं कि ये मानव समाज है, आप जैसे राक्षसों की समाज नहीं।
ये मानव समाज है। आप जैसे राक्षसों की समाज नहीं। और आप भी जब इस मानव समाज में आ गए हैं तो मानवता का व्यवहार करें। यदि इस मानव समाज में आए हो तो मानवता का व्यवहार करो। और मिथिलेश तिलक गुरु भाई है, इस पर भी तनिक विचार करो। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो और हो शंकर के वरदानी। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो और हो शंकर के वरदानी। रह गई अगर कन्या कुंवारी, रह गई अगर सीता कुंवारी तो उतर जाएगा सब पानी। यदि हमारे आपके सहयोग से कन्या को वर श्रेष्ठ मिला, यदि सीता को वर श्रेष्ठ मिला तो सम्मान तुम्हारा भी होगा, अन्यथा घोर अपमान हमारा और तुम्हारा भी होगा। इसलिए चाहता हूं रावण जी कि सीता के संचित अरमानों पे, आज सीता के संचित अरमानों पे अब तुम मत बनो गाजे। ओ दिग्विजय लंकाधीश्वर, संतुलित हृदय तुम करो आज, संतुलित हृदय तुम करो आज, संतुलित हृदय तुम करो आज। ये सब कहां से उठाना है साहब? भाई बकरा कहते हो कि तुम्हारा हम भी समर्थन करते, ये समाज भी समर्थन करती। एक बात ये बताओ, समर्थन के विषय में शिवाकांत जी से ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। क्यों है? समर्थन जबरदस्ती कौन देता है? व्यक्ति समर्थन मांग ना रहा हो और देने वाले तैयार हो तो उनको क्या समझाया? कहीं ना कहीं नहीं न्यूनता है तो ये समर्थन देने के लिए तैयार है। हमें किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं, हम अकेले हैं पर्याप्त है। रावण अकेले हैं पर्याप्त है। तुम काहे परेशान हो कि सब समर्थन दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं? हमें तुम्हारे समर्थन की आवश्यकता नहीं। जहां देखो वहां बस एक ही चर्चा है, रावण 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 रावण। और तुम समर्थन देने के लिए तैयार हो, अपना समर्थन समेट ले जाओ। किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। यहां जितने बैठे हैं अगर कोई भी रावण को समर्थन देने के लिए तैयार हो तो हमें किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं। हम जो कुछ करेंगे वो अकेले करेंगे। कहते हो कि तुम हृदय संतुलित करो, हमारा हृदय पूर्ण रूप से संतुलित पर उपदेश कुशल तेरे। अरे ये है शास्त्रों की सिद्ध बात। और कुछ कहने से पहले बाड़ा सुन, तुम बुद्धि संतुलित करो आज, तुम बुद्धि संतुलित करो आज। और रही बात हमारी, तो हमने घोषणा की है कि हम इसे टूटने न देंगे। तो किसी भी माई के लाल में साहस नहीं है कि हम यहाँ खड़े हैं कोई से छू करके दिखावे। और यदि किसी ने भी छूने का प्रयास किया तो निश्चित है उसे काट के फेंक देंगे। यदि आज मैथिली अधिवेशन में अजगोखा कर्षण होगा तो बाणासुर तेरे प्राणों का प्राणों से कर्षण होगा। ये धरती पर लोटे और लोथों के लज्जा में पहाड़, ये चपरासी चमके चंद्रहास और छड़ पे बिछाए भीड़ भाड़। इसलिए प्राण बदलो विधान, ये मेरे युग की पीड़ा है और मेरे शब्दों में भरा मेरा शब्द लकीरा है। तो फिर दशमुख तेरे 10 शीशों से ये ज्वाला के अंगार गिरेंगे, होके सोनी कंचन नगरी गर्भित का प्रहार करेंगे, सोनित की सरताएं निकलेंगी। जब ये बाणों की बौछारें होंगी, चारों ओर चमकती रण में तलवारों की धारें होंगी। कला रत्न पर विक्रम पर वीरत्व प्रदर्शन होगा। ये आधनुष का क्षण होगा, ये आधनुष का क्षण होगा, ये आधनुष का क्षण। यदि आज मैथिली अधिवेशन में अजगों का कर्षण होगा तो ये बाणासुर तेरे प्राणों का प्राणों से कर्षण होगा। ये धरती पर और लोटे आज लोथों के लज्जा में पहाड़।
नमः शिवाय। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामतम मोक्षतम चयु। काराय नमो नमः। नमन्त ऋष्यो देवः नमन्त अप्सरसां गणः नरः नमन्त देवेशं नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानं पारायणं महापाप हरं देवं मकाराय नमो नमः। शिवं शान्तः जगन्नाथ लोकानुग्रह कारकम शिवेक पदम नित्यम श्रीकाराय नमो नमः। वाहनम ब्रखबो यस्य वासुकी कंठ भूषणम वामे शक्ति धर्म देवम वकाराय नमो नमः। यत्र तत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरु सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। जय जय कैलाशनाथ, जय जय स्वामी आशुतोष पन्नगधर शशिधर, जय गुरुदेव नमामि। शूलपाणि त्रिपुरारी उमावर नीलकंठ प्रलयंकर आशुतोष अवधर वरदानी अगहर शंभु भयंकर, अगहर शंभु भयंकर, अगहर शंभु भयंकर। आहा, आज का कितना सुहावना समय था। एक और शिवाकांत की बाकी झांकी का आज दिग्दर्शन कराती हुई और ये रूप माधुरी सुधा का पान करा रही थी कि ये दूसरी ओर आज कौमार काय को पले ये कलित कलियों के कर से कुसुमित मेरे पक्षस्थल को आज पीर भावों से विभूषित कर और वीरत्व के विशाल गान गा रही थी। नहीं नहीं, भावना भरे भौरे आज कामना से लहलहाते हुए ये सघन वृक्षों पर मंडरा रहे थे कि शलमा सौंदर्य स्वेच्छाओं से सिंचित आज ये लंका स्वर्ग का नाद और सुरम्य सरगम की भांति सम्मानित सा होने जा रहा था कि सहसा कौन कहता है, सहसा कौन कहता है रावण सावधान, कौन वीर रणबंका मुझे आज ये रण में बुलाता है। अरे ये प्रलय के गान गाता है और मचलती है भुजाएं क्यों आज धनुष करबे उठाने को हुआ अहंकार से किसकी कलेजा छहर जाता है, कलेजा छहर जाता है, कलेजा छहर जाता है।
किंतु नहीं नाथ, आज लंका पर दशानन के जीवन में ये अकस्मात कैसा परिवर्तन, हाँ हाँ ये कैसा भीषण परिवर्तन, ये कैसा भीषण परिवर्तन। अरे मैं देख रहा हूँ वाम पक्ष से, मैं देख रहा हूँ वाम पक्ष से, क्यों चुप करते हैं रघुनंदन, क्यों चुप करते हैं रघुनंदन। ये कैसा भीषण परिवर्तन, ये कैसा भीषण परिवर्तन, ये कैसा भीषण परिवर्तन। अरे क्यों नहीं समाधिस्थ हो पाता, आज क्यों नहीं समाधिस्थ हो पाता। निकल पड़ी निकल पड़ी किस के बल पर ये भूचन में बनते हैं चंदन। ये कैसा भीषण परिवर्तन, ये कैसा भीषण परिवर्तन, ये कैसा भीषण परिवर्तन। आज ये कैसा, अरे खन खनन खनन, आज खन खनन खनन, ये खन घोर, आज खन घोर शब्द परिवर्तन। ये आवाहन हो रहा है, आज ये आवाहन हो रहा है। आओ बोल बोल, ये वाहन की, आज वाहन की, ये बोल, आओ बोल है, आओ चल रही आग, ये हो रहे आज चल रही आग, ये कैसा, अरे छन छनल छनल, आज छन छनल छनल, ये छनकार शब्द खंडर का, और आप लोग देख रहे हैं श्री रावण जी का बहुत ही सुंदर अभिनय। प्रभावित हुए हमारे आदरणीय शिवाकांत मिश्रा जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं श्री रावण जी के सुंदर अभिनय पर बैठे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। किंतु नहीं, कौन कहता है सावधान हो जाओ रावण, कौन कहता है ठहर जाओ। जबकि रावण को सावधान करने की शक्ति विश्व के किसी योद्धा में शेष नहीं रह गई। फिर वही आवाज, सावधान रावण, कौन ये संदेश लाया, कौन ये संदेश लाया, आज ये सत्य को उठाता है। सत्य को उठाता है, पर ये सत्य ललकारता है, ये सत्य ललकारता है। क्या कोई ज्वाला नहीं है फूटा, या हमारा शब्द हमसे आज उठा। है शपथ शंकर तुम्हें, शीघ्र कैलाश छोड़ो, कैलाश छोड़ो, कैलाश छोड़ो। नहीं छोड़ोगे ना, देखो पुनः समाधि होकर क्या कारण है। बोलो चंदन, अरे ये गिरजापति शंकर आज यही बालक सा शांत था, क्या विप्लव हुआ जाता है। आज होता धीर और ठहर पाता पल मात्र नहीं, और सारा स्वर सज्जित आज कड़लक उठा जाता है। लड़ते दिखाते लंकेश और सुवर शरीफ आज कोई फिर गीत गाता है, और सारे सुर लोग बंदी खाने में हमारे बंद फिर भी लंकेश क्यों हुआ जाता है। और आप हैं हमारे आदरणीय शिवाकांत मिश्रा जी, आपकी ओर से 50 मुद्राएं श्री रावण जी के सुंदर अभिनय पर बैठे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। विदित हो गया मिथिला के अंतर्गत रखा हुआ अजन्मा अजकों को तोड़वाने की प्रतिज्ञा आज योगी सीरत ध्वज द्वारा कदापि सीरत है। आज जगत का अजको तो यह
शंकर की चीजों में अचको तुम्हारे शब्द से आज मैं चरंजन का पैर ले लूंगा और स्वच्छी प्राण को दूंगा प्राण दूंगा। राष्ट्रमंत्री महाराज पूर्ण रूप से शासन की देखभाल करना। आज ये त्रिभुवन सम्राट मैथिल प्रदेश के लिए प्रस्थान कर रहा है। एक बार प्रेम से बोलो भूत भमन भगवान शंकर की जय जय भोलेनाथ। विश्व के मंगलकारी देव आज इस बाण के जीवन में असामयिक परिवर्तन कैसा निशा सुंदरी के विस्तृत समाज में चुपके से प्रवेश कर सोनेपुर के प्रखर अट्टालिकाओं पर बैठे हुए इस बाण के श्रवण बंधुओं में कौन ये संदेश दे रहा, बलपुत्र सावधान, बलपुत्र सावधान। क्या कारण है गुरुदेव, बतला दो ना। आज जीवनोदय के तट पर बैठा हूँ मैं शांत उपेक्षित, देख रहा हूँ क्षुद्र हेम की सिंधु लहरियों का रण कुत्सित। ना जाने किसके वैभव के ये, ना जाने किसके वैभव के ये गीत हो रहे भू पर निर्मित। क्या हम दैत्यों के बल पौरुष से, हाँ हाँ क्या हम ये दैत्यों के बल पौरुष से यह विश्व रह गया अभी अपरिचित? नहीं नहीं, तो फिर ये दिग दिगंत क्यों कांप उठे, ये दिग दिगंत सब कांप उठे? क्या आदित्यों ने संग्राम रच दिया या ये दैत्य पक्ष हो सबल गया जो इन आदित्यों को है ललकार दिया? अथवा खड़यंती ऋषियों ने, अथवा खड़यंती ऋषियों ने है कोई नया खड़यंत्र रच दिया या फिर भोले महेश की यही चपलासी चमके चंद्रहास और छड़ पे पिटाए खील फाड़, इसलिए बाण बदलो विधान। ये मेरे दुख की पीड़ा है और मेरे शब्दों में वो भरा आज मेरा शब्द लगीरा है। तो फिर ये अंबर से अंगार गिरेंगे, ये रण क्षेत्र बने मिथिला प्रदेश से शोणित पीने को मचल उठे योगेंद्र विपुल वेश। ये 10 शीशों पर ज्वाला दहकेगी तब झेल सकोगे क्या क्लेश है? लंका का वैभव ध्वस्त करूं चाहे रक्षा में आवे आज महेश। अरे 10 कंधार हो जाओ सावधान, हो जाओ सावधान, नहीं तो ये बैनंदर आज के बाण प्रहार करेगा। गर्भी का तो नाशल है तो आज हजारों बार करेगा, पदे ही परवरण करेगी, शुभलों का वर्षण होगा, ये हाथ धनुष कर्षण होगा, ये हाथ धनुष कर्षण होगा। यदि हाथ मैथिली अपने तन पे अजगों का कर्षण होगा तो पारासुर तेरे प्राणों का यही बाणों से कर्षण होगा। हाथ धरती पर लौटे भंड भंड और
लोथोगल लज्जा में पहाड़ और चपला सी चमके चंद्रहास और छड़ पे बिट जाए भीड़ भाड़। इसलिए बाण बदलो विधान, ये मेरे युग की पीड़ा है। आज मेरे शब्दों में वो थड़ा और मेरा शब्द लगीरा है। ये मिथिलेश राज के प्रण का जब ये बाण कर रहा है मंडल, और ये धनुखंडन करने वाले का ये विश्व करेगा अभिनंदन। आरती उतारेंगे शीर ध्वज, ये सभा करेगी बंदन। अभिगत करी घोषणा फिर तुमने, नहीं होगा धनु का खंडन, तो कलारत्न बाण के बाणों से तेरे प्राणों का कर्षण होगा। ये धनुष कर्षण होगा, ये धनुष कर्षण होगा, ये धनुष कर्षण होगा। आज खंड खंड थर थर भेदनी मिलाऊंगा और तो फिर अब चरमराए उठेंगे 12 कच्छपादी। जब हिरण है थे ये 12 के बढ़ाऊंगा। शुभान कटीले 10 मुंडों की, शुभान कटीले 10 मुंडों की। ये माला बना करे शिव को पिलाऊंगा। कापे चंडी रुद्र भी कराजे, सोते मशालों के प्रेत जाग जाएंगे। तुम भी हो जाओगे काल के काल लंका निधि। मिथिला से भागने के लाले पड़ जाएंगे। तीखे सर बालक से रुधिर के फुहारे चले, ये तीखे सर बालक से और रुधिर के फुहारे चले और दमदमाए ताबीर दृश्य शब्द में चमकाएगा। उछल शब्द सिंधु एक में मिलेंगे सभी। आज थरथराए पर्दा और रसातल फट जाएगा और शाही करती चलेगी 400 पवन। हाथ टूटेंगे सितारे, यही गगन प्रलय बन जाएगा। आज के पैतृक विध्वंस होगा, यद कहीं रावण का धनुष पार चल जाएगा। कुछ नहीं कर पाओगे रावण जी, केवल ऐसे हल्ला मचाते रहोगे। हमारी आपकी वीरता की परीक्षा होनी है तो ये स्थान छोड़ दीजिए और मिथिला के बाहर निकल चलिए। 2-2 हाथ हो जाए, अभी पता चल जाएगा कौन कितने गहरे पानी में है। नहीं तो फिर आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगव नहीं परीक्षक होगा। जिस पर होगा मां अम्बे का बरदस्त, वही धनु का खंडक होगा। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है। सच्चाई पर भी हार कर कभी नहारा न रहे। हम व्यर्थ बने अपवाद या वाक्यवाणों का कुछ मूल्य न होगा। आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगव नहीं परीक्षक होगा। मैं जाता हूँ, हुआ अजगव खंडित नहीं देख सकता। मैं जाता हूँ, हुआ अजगव खंडित नहीं देख सकता। होगा धनुष खंडित संसार से जान ले। भक्त को मिलेंगे भगवान इस मिथिला में और शत्रु को मिलेंगे शत्रु विश्व सत्य से जान ले। मैं आया था मिलने मित्रवत नहीं, आया था शत्रुवत। जहाँ बैठा हो धर्मेशी विष्णु, कान खोल सुन ले पुकारिए। आज का युग तो बना है राम और रावण युग। मैं बनाऊंगा द्वापर में कृष्ण और बाण युग। करता हूँ प्रतिज्ञा गुरु शंकर की आन ले। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा करके भगवान शंकर के नाम का जय घोष कीजिए। उठाइए सभी लोग दोनों हाथ, उच्च स्वर में जय घोष कीजिए। बोलिए भगवान शंकर की, भगवान शंकर की, भगवान शंकर की। रावण जी जय शंकर की जय जय भोलेनाथ। भगवान शंकर के कर कमलों में सुशोभित होने वाले पिनाक, देखो ये निश्चित है कि ये व्रत रूप है और व्रत लोक में व्रत सुनिश्चित आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर और कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बांधा गया चंचल। कहने का अभिप्राय ये कि यदि इनका निर्माण हुआ है तो अंत भी सुनिश्चित है। इन्हें टूटना, 2 खंडों में विभाजित होना है। प्रश्न उठता है कि जब इनको 2 खंडों में विभाजित होना है तो रावण के द्वारा प्रतिबंध क्यों लगाया गया? मात्र इसलिए
मैं चाहता हूं आप उसी के हाथों से तो खंडों में विभाजित थे जिसे रावण ने अपने कर्मों के माध्यम से इस मिथिला रंगशाला तक आने के लिए विवश कर। एक बार प्रेम से बोलो भूत भावन